हॉरर स्टोरी में आप सभी का एक बार फिर से हाथ जोड़ के स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुने। अगर आपको डरावनी कहानियों से बहुत ज्यादा डर लगता है तो इस कहानी को आप अभी छोड़ सकते हैं। इस कहानी का नाम है रूममेट्स। यह कहानी दो लड़कियों के बारे में है जो छुट्टियों में कॉलेज में स्टडी करने के लिए रुकती है, पर वह उनके साथ एक भयानक वाकया पेश आता है। कॉलेज की किस्मत की छुट्टियों में कॉलेज में दो लड़कियां अपने हॉस्टल में अकेली रह रही थी, क्योंकि बाकी सभी लड़कियां छुट्टियों के दौरान घर जा चुकी थी। वह दोनों लड़कियां अपने हॉस्टल में स्टडी करने वाली थी, लेकिन वो दोनों ही लैपटॉप में घंटों तक इंटरनेट चला रही थी। फिर थोड़ी देर बाद देर रात को उनमें से एक लड़की को भूख लगी और वह खाना खाने के लिए नीचे चली गई। उसने अपने दोस्तों को कहा कि वह थोड़ी देर में ही वापस आ जाएगी। वह चाबी लेकर नीचे चली गई ताकि किचन का दरवाजा खोल सके। दूसरी लड़की अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप चला रही थी और दूसरी लड़की के आने का इंतजार कर रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद उसे नींद आने लगी, इसलिए उसने कपड़े बदले और सोने चली गई। फिर जैसे ही सोने वाली थी उसे गड़गड़ाने के साथ कहराने की आवाज सुनाई दी। वह बिस्तर पर जम गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह आवाज तो बंद हो गई थी, लेकिन उसकी जगह उसे कुछ घसीटने का शोर सुनाई देने लगा। वह लड़की बहुत डर गई थी। वह दरवाजा बंद नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी रूममेट चाबियां लेकर चली गई थी। जैसे जैसे घसीटने की आवाज उसके करीब आती गई, वह डर के मारे कांपती रही। फिर वह आवाज अचानक से दरवाजे के ठीक बाहर बंद हो गई। फिर किसी चीज के दरवाजे पर खरोचने की आवाज आने लगी। वह लड़की बहुत डर चुकी थी। वह अपने पलंग से उठी और कमरे की अलमारी में जा छुपी। वह लड़की इतना डर चुकी थी कि वह डर के मारे हिल तक नहीं पा रही थी। दरवाजे के बाहर उसे खरोचने की आवाज लगातार सुनाई देती रही, पर किसी तरह उसे अलमारी में नींद आ गई। जब सुबह हुई तो वह धीरे धीरे अलमारी से बाहर निकली। अब खरोचने की आवाज बंद हो चुकी थी, लेकिन वह अभी भी दरवाजा खोलने से डर रही थी। उसने जब अपनी खिड़की से बाहर देखा तो नीचे एक डाकिया गुजर रहा था, तो उसने उसे मदद के लिए आवाज लगाई। फिर उसे डाकिया के कदमों की हॉस्टल में आने की आवाज सुनाई दी, जो सीढ़ियों से होते हुए हॉलवे में आ रही थी। अचानक उसके कदमों की आवाज रुक गई। लड़की ने रोते हुए पूछा कि क्या आवाज सब ठीक है, लेकिन कुछ देर तक तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा कि हाँ, सब कुछ ठीक है। फिर डाकिया ने कहा कि तुम अपने कमरे में रहना, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। लड़की ने पूछा कि क्या बात है। कुछ नहीं, डाकिये ने कहा, बस जाओ वही रहो और बाहर मत आना। लेकिन लड़की पहले से ही दरवाजा खोलने वाली थी। लड़की ने जैसा दरवाजा खोला तो उसने देखा कि डाकिया उसके सामने खड़ा है। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें डर के मारे खुली पड़ी थी। जब उसने नीचे देखा तो डर के मारे जोर से चिल्लाने लगी। उसने नीचे देखा कि उसकी रूममेट का शरीर नीचे फर्श पर खून से लथपथ पड़ा था और सब जगह उसका खून ही खून था। उसके सिर में किसी ने कुल्हाड़ी घोंप रखी थी और मदद मांगने के कारण उसके नाखून दरवाजे पर घिस गए थे और उनमें से खून निकल रहा था। तो यह थी दो रूममेट्स की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करता हूँ कि आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। तो मिलता हूँ आपको और ऐसी ही हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।